आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे हमारी बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस मिलेगी। उन्हें पता चलेगा कि आखिर डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशियाँ कहाँ से और कैसे मिलती है, ताकि आप उसे समझ सकें। क्योंकि वो तो खुद अपने मुंह से कुछ बताते नहीं हैं कि उन्हें कहाँ से खुशियाँ मिलती हैं या फिर उनकी लाइफ में क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वो खुद तो कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्या पता आप आज की इस वीडियो से आपको उनके बारे में कुछ पता चल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन को भागने वाला, लॉजिकल माइंडसेट वाला या फिर कम इमोशनल टैग दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम सतह से नीचे झांके तो पता चलता है कि उनकी खुशियाँ तड़क भड़क से नहीं, बहुत ही सूक्ष्म और गहरी परतों से उपजती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशियाँ वे कहाँ से फील करते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन के मन में एक सवाल बार बार उठता है, उसे क्या चाहिए, उसे कब सुकून मिलता है। मैं उसके लिए सब कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन वो बार बार क्यों चला जाता है, वो क्यों रन करता है। इसका जवाब एक लाइन में नहीं बल्कि एक गहराई में छिपा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशियाँ उस जगह से नहीं आती जहाँ से हम सोचते हैं, न ज़्यादा बातों से, न रिश्ते की परिभाषाओं से और ना ही बाहरी प्रदर्शन से। तो चलिए एक एक करके डिवाइन मैस्कुलाइन की उन खुशियों के राज के बारे में जानते हैं। तो उनकी सबसे पहली खुशी है जब वह अपने पर्पस के साथ जुड़ते हैं। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन का पहला और सबसे गहरा आनंद तब आता है जब वह अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं। वो किसी गहरी चीज़ को बनाना चाहता है, चाहे वो एक बिजनेस हो, म्यूज़िक हो, कुछ सोशल इम्पैक्ट हो या काम हो, या फिर अपने परिवार को एक नई पहचान देना हो। जब वो कुछ क्रिएट कर रहा होता है, जब उसका मैस्कुलाइन एनर्जी किसी मिशन पर होता है, जब वो फील करता है, ये खुशी वैसी नहीं जो किसी को दिखाने लायक हो, बल्कि अंदर से सुकून देने वाली होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो वह उसकी खुशी का हिस्सा तब बनती है जब आप उसकी उस पर्पस एनर्जी को सम्मान देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, ना कि उसे रोकती या सवालों से घेरती हैं। जब उसे एनर्जेटिक साइलेंस मिलता है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा को रिचार्ज करने के लिए शांति चाहिए होती है। वो भागता नहीं है, वो खुद के अंदर लौटता है। वो फेमिनाइन से नहीं भाग रहा होता, बल्कि अपने ही शोर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो अकेला बैठता है, जब वो खुद की ब्रीथिंग सुनता है, जब वो अपने प्यार की वाइब्रेशन को महसूस करता है, जब वो खुद के भीतर उतरता है और वहाँ उसे फेमिनाइन की अनकंडीशनल एनर्जी मिलती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे वो घर वापस आ गया हो, बिना किसी डोरबेल के। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक आर्केटाइप होता है, दी प्रोटेक्टर, दी बिल्डर, दी हीरो। उसे ये खुशी मिलती है जब उसे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत है, जब वो किसी को हेल्प कर सकता है, कुछ सुधार सकता है या किसी को टूटने से बचा सकता है। तब उसका मैस्कुलाइन एसेंस खिल उठता है। लेकिन ये तभी होता है जब यह सब उसे इनवाइटेड वे में मिले। तो डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से चाहे जितना टफ दिखे, अंदर से वो उससे ज़्यादा डरा हुआ होता है। कभी अवडॉर्मेंट से, कभी जजमेंटल से, कभी खुद से। जब उसे ऐसा लगता है कि कोई है जो उसे उसकी कमजोरियां सहित एक्सेप्ट करता है, तब वो खुद को खुलने देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशी वही होती है जहाँ उसे बिना शर्त का स्पेस मिलता है, जहाँ वो अपना मास्क उतार सके। वो जगह अक्सर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। जब उसे डिवाइन फेमिनाइन की ग्रोथ दिखती है, ये बात बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन समझ पाती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी सिर्फ अपनी ही नहीं होती। जब वो डिवाइन फेमिनाइन को उसकी डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ते हुए देखता है, सेल्फ लव में, मिशन में, पर्पस में, तो उसे अंदर से पीस मिलता है। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी तभी स्टेबलाइज होती है जब फेमिनाइन एनर्जी अपने सच्चे स्वरूप से खिलती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशी कहाँ है? पर्पस में, क्योंकि वहीं उसका वजूद है। साइलेंस में, क्योंकि यही उसकी
आत्मा है हीरो बनने में, क्योंकि वहीं उसकी मैस्कुलिनिटी है, एक्सेप्टेंस में, क्योंकि वहीं उसकी हीलिंग है, और आपकी ग्रोथ में, क्योंकि वहीं उसका रिफ्लेक्शन है। डिवाइन मैस्कुलिन बार बार वापस आता है क्योंकि वह वही ढूंढ रहा है जो आप, लेकिन वो तभी ठहरता है जब उसे अपनी खुशी का सोर्स आप नहीं बल्कि आपकी एनर्जी में मिरर होता है, अपना ट्रूथ दिखता है। खुशी बाहर नहीं, भीतर के अलाइनमेंट में है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा को कभी कभी ऐसा शून्य चाहिए जहाँ न विचार हो न चाहते, सिर्फ शुद्ध बीइंग हो। इसे टाओइज्म में और योग में शून्यता कहा गया है। क्यों खुशी मिलती है? जब सब क्रियाएं रुक जाती हैं, जब मैस्कुलाइन पोलैरिटी अपने असली सोर्स कोड से ही कनेक्ट होती है, जहाँ कोई रोल, कोई टाइटल नहीं, बस सत्ता भाव है। मैस्कुलाइन की एनर्जी अपनी सीमाओं को छूकर, कभी कभी तो तोड़कर परम सुकून पाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशियाँ लहरों की तरह है, ऊपर से दिखती कम है और गहराइयों में ठहरी ज़्यादा होती है। जितना आप उसकी गहराइयों को मान देंगी, उतना ही वह सतह पर खिलखिलाता नजर आएगा। और याद रखिए, उसकी मुस्कान कहीं ना कहीं आपकी इनर शांति पर ही टिकी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी मिलने के और भी कई गहरे पहलू हैं जो शायद देखने में नॉर्मल नहीं लगते, लेकिन इन पहलुओं से उनकी सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन जुड़ी होती है। जिनमें है डिवाइन मैस्कुलाइन को जब वह अपनी जिम्मेदारी निभाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है कि वह अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि मैस्कुलाइन की आत्मा में उसे अपनी ताकत का उपयोग करने का गहरा एहसास होता है। चाहे वह परिवार की देखभाल कर रहा हो या काम में अपनी टीम को लीड कर रहा हो, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने में खुशी पाता है। उसकी खुशी जब वह किसी के लिए कुछ करता है, चाहे वह उसका परिवार हो, दोस्त हो या कोई और उसे महसूस होता है कि उसने किसी की हेल्प की है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जब वह अपनी सफलता का जश्न मनाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सफलता का जश्न मनाना भी उसकी खुशी का एक अहम हिस्सा होता है। यह हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों में भी सफलता की खुशी पाता है। उसकी खुशी जब वह एक लक्ष्य को प्राप्त करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, वह उस सफलता को पूरी तरह से महसूस करता है और उसे मनाने का समय निकालता है। यह खुशी उसकी आत्मा को उत्साहित और प्रफुल्लित करती है। जब वह अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का एक्सपीरियंस करता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक और बड़ा स्रोत उसकी इंडिपेंडेंसी है। जब वह फ्रीडम है, जब वह अपनी पावर का एहसास करता है और यह समझता है कि वह अपने जीवन के फैसले खुद ले सकता है, तब उसे असल खुशी मिलती है। उसकी खुशी जब वह खुद के फैसलों पर विश्वास करता है, अपने रास्ते पर चलता है, तो उसे एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। जब वह अपने भीतर और की शांति और संतुलन को महसूस करता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है उसकी आंतरिक शांति। जब वह अपने विचारों और इमोशंस के बीच बैलेंस बना पाता है, जब वह अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है, तो उसे एक गहरी खुशी महसूस होती है। उसकी खुशी जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने मन और शरीर के बीच तालमेल बिठा पाता है और कोई बाहरी परेशानी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती, तो वह भीतर से संतुष्ट और खुश होता है। जब वह खुद को पूरी तरीके से स्वीकारता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वह अपनी असली पहचान और असली रूप को एक्सेप्ट करता है। यह वह समय होता है जब वह अपनी कमियों और अच्छाइयों को पूरी तरह से गले लगा लेता है। उसकी खुशी आत्म स्वीकृति की ही कुंजी है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन को असली खुशी देती है, वह खुद से प्यार करता है और समझता है कि उसकी पूरी जर्नी, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, उसके अस्तित्व का हिस्सा है। जब वह किसी को अपना सच्चा रूप दिखाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस और विचारों को छिपा कर रखने में माहिर होता है, लेकिन जब वह किसी को अपनी पूरी असलियत और भीतर की सच्चाई दिखाता है, तो यह एक गहरी खुशी का एक्सपीरियंस होता है। उसकी खुशी किसी को अपनी पूरी सच्चाई दिखाना
और फिर उसे एक्सेप्ट करते हुए देखना डीएम के लिए मैं आत्मा को संतुष्ट करने वाला एक्सपीरियंस होता है। ये सारे पहलुओं से डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी मिलती है और यह खुशी केवल बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक जर्नी, आत्म स्वीकृति और सच्चे उद्देश्य से जुड़ी होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी के और भी कई पहलू हैं जो आपके जीवन में एक्सपीरियंस और आंतरिक ग्रोथ से जुड़े होते हैं। मैस्कुलाइन की खुशी की जर्नी हमेशा सीखने, बढ़ने और एक्सपीरियंस से विकसित होती है। यहाँ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पहलू मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब वह अपने फेयर का सामना करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए डर का सामना करना और फिर उसे पार करना भी एक बड़ी खुशी का स्रोत होता है। यह उन्हें अपनी ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराता है। जब वह किसी बड़े डर जैसे कि असफलता, अकेलापन या परिवर्तन का सामना करता है और उसे पार करता है तो उसे एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह प्रोसेस में आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। जब वह दूसरों को प्रेरित करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट तब आता है जब वह दूसरों को प्रेरित करता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। यह खुशी उसे तब मिलती है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत और मार्गदर्शन किसी और के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी को अपनी ताकत और एक्सपीरियंस से प्रेरित करता है तब वह आत्मीय संतुष्टि और खुशी महसूस करता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी जर्नी और स्ट्रगल किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। जब वह अपनी सच्ची आज़ादी का एक्सपीरियंस करता है। मैस्कुलाइन को असली खुशी तब मिलती है जब वह अपनी मेंटल और फिजिकल आज़ादी को महसूस करता है, जब वह अपने सपनों को पालन करने के लिए बाहरी दबावों से मुक्त होता है। जब वह अपनी राह पर चलता है तब वह महसूस करता है कि उसने खुद को सच्ची आज़ादी दी है। उसकी खुशी, यह खुशी उसे तब मिलती है जब वह किसी बंधन या बुरे रिश्ते से मुक्त होता है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने रास्ते पर चलने लगता है। जब वह खुद को अच्छा महसूस करता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक पहलू यह भी है कि वह अपने भीतर और मन के प्रति, शरीर और मन के प्रति अच्छा महसूस करता है। जब वह खुद को अच्छे स्वास्थ्य, मेंटल पीस और आत्मसंतोष और सेटिस्फैक्शन के साथ महसूस करता है तब उसे सचमुच खुशी मिलती है। यह खुशी तब होती है जब वह अपने शरीर का ध्यान रखता है, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक सेहत का ख्याल रखता है। जब वह खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है तब उसकी आत्मा में पीस और खुशी का संचार होता है। जब वह अपने रिश्तों को बैलेंस बनाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए रिश्ते भी खुशी का एक अहम स्रोत होते हैं। जब वह किसी के साथ गहरे, सार्थक और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते स्थापित करता है तो वह भीतर से सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है। रिश्तों में संतुलन, ईमानदारी और खुले संवाद से डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि उसने न केवल खुद को बल्कि दूसरे को भी रिस्पेक्ट दिया है। यह उसे भीतर से शांति और खुशी देता है। जब वह अपनी असलियत को पहचानता है। मतलब मैस्कुलाइन की खुशी का एक और महत्वपूर्ण पहलू तब आता है जब वह अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानता है। यह तब होता है जब वह समझता है कि वह एक पावरफुल, टैलेंटेड और प्रेममयी सोल है और उसे अपनी सच्चाई के साथ जीने का मौका मिलता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट करता है और उसे बाहरी दुनिया में प्रदर्शित करता है तब उसे सबसे बड़ी खुशी मिलती है। यह उसे जीवन को जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। जब वह अपनी इमोशंस को सशक्त रूप से व्यक्त करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी मिलती है जब वह अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कर उसे व्यक्त करता है। जब वह अपने फेयर, दुख, प्रेम और खुशी को बिना किसी संकोच के सामने लाता है तो वह अपनी शक्ति को महसूस करता है। जब वह अपने इमोशंस को व्यक्त करने के साथ साथ समझता है कि यह उसे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाता है तो वह भीतर से सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है। जब वो अपने पैशन को फॉलो करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को तब असली खुशी मिलती है जब वह अपनी सच्ची पसंद, पैशन को अपने जीवन का पार्ट बनाता है। यह पैशन कुछ भी हो सकता है, एक कला, एक व्यवसाय या यात्रा या कोई और चीज़ जो उसे दिल से खुश करती है।
तो उसकी असली खुशी जब वह अपने पैशन के साथ जुड़े बिना किसी संकोच के अपने जीवन को जीता है, तो यह आनंद और आत्मसंतुष्टि महसूस करता है। यह खुशी उस समय भी महसूस होती है जब वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, जब वह दूसरों से प्यार करता है और प्यार प्राप्त करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक बेहद गहरा पहलू यह भी है कि वह सच्चे प्रेम को एक्सपीरियंस करता है, न केवल खुद से बल्कि दूसरों से भी। यह खुशी तब होती है जब वह अपने साथी, परिवार और दोस्तों से बिना शर्त प्रेम करता है, और वह भी बिना किसी भय या डर के प्रेम को वितरित करते हैं। प्रेम की यह ऊर्जा है जो उसे शक्ति और खुशी दोनों देता है। वह अपने जीवन के पर्पस से जुड़ता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सच्ची खुशी तब होती है जब वह अपने जीवन के पर्पस से पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है। यह पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्सनल, सोशल या स्पिरिचुअल, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन इसे पूरी तरह अपनाता है तो वह अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण यानी कंप्लीट फील करता है। यह खुशी तब महसूस होती है जब डिवाइन मैस्कुलाइन को यह एहसास होता है कि वह अपनी जर्नी पर है और वह इस पर्पस को पूरा करने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इन सब पहलुओं से डिवाइन मैस्कुलाइन को गहरी और स्टेबल हैप्पीनेस मिलती है, जो सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक बैलेंस, आत्म-स्वीकृति और पर्पस से निकलती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी के और भी गहरे पहलू हैं जिनमें वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर महसूस करता है, तो वो भी समझते हैं। जब वह अपने डर को पार करता है, डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक और गहरा पहलू है जब वह अपने भीतर के डर का सामना करता है और उसे पार कर जाता है, चाहे वह डर फ्यूचर को लेकर हो या फेलियर को लेकर हो या किसी डिसीजन को लेकर हो। जब वह इस डर को समझता है और खुद पर विश्वास करता है तो उसे अंदर से खुशी मिलती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फेयर के बावजूद आगे बढ़ता है और उसे पार करता है, तब उसे महसूस होता है कि वह और भी पावरफुल हो गया है। यह उसे आत्मविश्वास और संतोष देता है जब वह अपने पर्पस का पालन करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू तब आता है जब वह अपने जीवन के पर्पस और मिशन के प्रति प्रतिबद्ध होता है। यह पर्पस उसके दिल से जुड़ा होता है और वह अपने कार्यों को इस उद्देश्य की दिशा में करता है। तो उसकी असली खुशी जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने जीवन को एक गहरे पर्पस के साथ जीता है और उसे अपने कार्यों में तो उसे एक गहरी आंतरिक संतुष्टि महसूस होती है। जब वह अपनी इमोशंस और मानसिकता को नियंत्रित करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू यह है कि वह अपनी इमोशंस और मानसिकता को बैलेंस रखता है। जब वह अपने भीतर की अशांति को शांत करता है और अपने मेंटल पीस प्राप्त करता है, तब वह सही डिसीजन लेने में सक्षम होता है। उसकी खुशी जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस को पहचानता है और उन्हें कंट्रोल करता है, तो वह आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति महसूस करता है, जो एक्चुअल खुशी देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी खुशी बनाए रखने के लिए सेल्फ केयर की आवश्यकता होती है। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक देखभाल के रूप में हो सकता है। जब मैस्कुलाइन खुद को प्रायोरिटी देता है और अपनी सेहत का ध्यान रखता है, तो वह खुश और एनर्जेटिक महसूस करता है। उसकी खुशी जब वह नियमित रूप से खुद का ध्यान रखता है, हेल्थ, भोजन, एक्सरसाइज, ध्यान और विश्राम, तो वह खुद को और अधिक प्रफुल्लित और संतुष्ट फील करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक और पहलू है जब वह अपने जुनून और इंटरेस्ट को पहचानता है और उन्हें पूरी तरीके से अपनाता है। यह जुनून किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कला, विज्ञान, खेल या कोई भी अन्य क्षेत्र। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपने जुनून का पालन करता है और उसमें पूरी तरीके से खो जाता है, तो उसे आंतरिक खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वह अपनी सच्ची आत्मा की पहचान करता है और उसे व्यक्त करता है। जब वह अपनी कहानियों को दूसरों के साथ साझा करता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी का एक पहलू यह भी है कि जब वह अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स को दूसरों के साथ साझा करता है, जब वह अपनी जर्नी को साझा करता है, जब वह दूसरे उससे कुछ सीखते हैं, तो उसे अपने स्ट्रगल्स की सार्थकता का एहसास होता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करता है और उसे सुनकर दूसरों को प्रेरणा मिलती है, तो वह अपने जीवन को इम्पॉर्टेंट और अर्थपूर्ण महसूस करता है।
जब वह लीडरशिप का रोल निभाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी खुशी का असली खुशी तब मिलती है जब वह लीडरशिप की भूमिका निभाता है और दूसरों को दिशा दिखाता है। यह न केवल कार्यों में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन नेतृत्व करता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसने अपनी पावर का सही उपयोग किया है। जब वह अपनी टीम, परिवार या समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है और उन्हें सफलता की ओर ले जाता है तो वह गर्व और संतुष्टि महसूस करता है। जब वह अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब वह अपनी पूरी सच्चाई के साथ खड़ा होता है। यह सच्चाई उसके थॉट्स, इमोशंस और वर्क या कार्यों से जुड़ी होती है। जब वह अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है बिना किसी बनावट के, तो उसे असली स्वतंत्रता और खुशी मिलती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन बिना किसी संकोच के अपनी पूरी सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसने अपनी सोल को पूरी तरह से समझ लिया है और यह उसे गहरी पीस और सेटिस्फैक्शन देता है। जब वह आंतरिक स्ट्रगल से बाहर आता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी तब मिलती है जब वह अपने आंतरिक संघर्षों को एंड करता है और पीस प्राप्त करता है। यह स्ट्रगल किसी भी रूप में हो सकता है, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल। जब वह इन संघर्षों से उबरता है और शांति प्राप्त करता है तो वह महसूस करता है कि उसने जीवन के सबसे बड़ी बाधाओं को पार किया है। तो उसे इससे आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन यानी मेंटल पीस। और डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी के और भी कई पहलू हैं जो उसकी लाइफ जर्नी और सोल ग्रोथ के लिए यानी उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ का फेज से जुड़ा होता है, उसे भी समझते हैं। जब वह दूसरों की हेल्प करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी तब मिलती है जब वह किसी की हेल्प करता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से। जब वह अपनी पावर का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है तो उसे अपनी सोल का हायर पर्पस महसूस होता है। उसकी खुशी जब वह किसी की हेल्प करता है और उसे यह महसूस होता है कि उसने किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव किए हैं तो यह गहरी संतुष्टि महसूस करता है। यह उसे अंदर से प्रफुल्लित करता है। जब वह अपने आंतरिक बच्चे को अपनाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी मिलती है जब वह अपनी मासूमियत और इनर चाइल्ड को फिर से गले लगाता है। यह तब होता है जब वह अपनी नन्ही खुशियों या उसकी स्वाभाविक हंसी और उस पवित्र मासूमियत को एक्सेप्ट करता है जो बचपन में उसके पास थी। उसकी खुशी, यह खुशी उसे तब मिलती है जब वह अपने भीतर के डर और गंभीरता को छोड़कर अपने इनर चाइल्ड के साथ खेलने और आनंदित होने के लिए समय निकालता है। जब वह सच्चे प्रेम का एक्सपीरियंस करता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशी तब मिलती है जब वह सच्चे प्रेम का एक्सपीरियंस करता है, न केवल अपने ट्विन फ्लेम बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में। सच्चे प्रेम का एक्सपीरियंस उसे इनर रूप से स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फैक्शन देता है। जब वह प्रेम को न केवल एक भावना के रूप में बल्कि एक एनर्जी और लाइफ के पर्पस के रूप में एक्सपीरियंस करता है तो यह पूरी तरह हर्षित महसूस करता है। जब वह जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी केवल बड़े गोल प्राप्त करने का महान कार्यों से नहीं बल्कि जीवन के छोटे और नॉर्मल सुखों में भी होती है, जैसे एक प्यारा दिन, प्राकृतिक सौंदर्य का एक्सपीरियंस, अच्छा भोजन का आनंद या किसी मित्र के साथ समय बिताना। तो जब वह इस नॉर्मल क्षणों से कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस करता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन अपने आप में एक सुंदर यात्रा है। जब वह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी मिलती है जब वह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ता है, चाहे वह ध्यान, मेडिटेशन कर रहा हो, प्रे कर रहा हो या खुद को स्पिरिचुअल रूप से समझ रहा हो। यह प्रोसेस उसे भीतर से पीस और इनर हैप्पीनेस देता है। तो उसकी खुशी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सोल अवेकनिंग के माध्यम से मैस्कुलाइन को अपनी आंतरिक सच्चाई का एक्सपीरियंस होता है और यह उसे हाई लेवल की सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देता है। जब वह अपने डर को आशीर्वाद के रूप में देखता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए फेयर सिर्फ एक नेगेटिव एहसास नहीं होता बल्कि एक संकेत या आशीर्वाद भी बन सकता है। जब वह अपने फेयर को एक अवसर के रूप में देखता है और उसे पार करने का संकल्प करता है तो वह अपनी पावर को महसूस करता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह खुशी मिलती है कि जब वह अपनी फेयर से भागने के बजाय उसे समझता है और उसे अपनी शक्ति में बदलता है।
जब वह अपनी कमजोरी को ताकत बनाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह एहसास तब होता है कि जब उसकी कमजोरियों में ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वह अपनी असफलताओं और कमियों को एक्सेप्ट करता है और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करता है, तो उसे आंतरिक खुशी मिलती है। यह खुशी उसे तब मिलती है जब वह अपनी कठिनाइयों को एक पॉजिटिव सीख के रूप में अपनाता है और उन्हें अपनी जर्नी का पार्ट बनाता है। जब वह अपनी पहचान को नेगेटिव सिचुएशन से स्वतंत्र रखता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह खुशी तब मिलती है जब वह खुद को बाहरी सिचुएशन से मुक्त रखता है। वह जानता है कि उसकी असली पहचान नेगेटिव घटनाओं या लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होती, बल्कि उसकी इनर पावर और सत्य से जुड़ी होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन बाहरी सिचुएशन से इफ़ेक्ट हुए बिना अपनी सच्ची पहचान को बरकरार रखता है, तो उसे गहरी मानसिक पीस, मेंटल पीस और इनर बैलेंस मिलता है। जब वह अपने रिश्तों में बैलेंस बनाए रखता है, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए रिश्तों में बैलेंस भी खुशी का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है। जब वह अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच सही बैलेंस बनाए रखता है और अपने प्रियजनों को भी पर्याप्त समय देता है, तो उसे इनर पीस मिलता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने रिश्तों में बैलेंस बनाए रखता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी प्यार और देखभाल प्रदान करता है, तो वह महसूस करता है कि वह संतुलित जीवन जी रहा है। जब वह अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बनाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को असली खुशी तब मिलती है जब वह अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर निर्धारित करता है, ना कि किसी और के इफ़ेक्ट में। वह अपने सपनों और आकांक्षाओं को अपनी जर्नी का पार्ट बनाता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाता है। जब मैस्कुलाइन अपनी जीवन के गोल्स और दिशा का चुनाव खुद करता है, तो उसे पूरा करने के रास्ते पर भी बढ़ता है, तो वह पूरी तरह से संतुष्ट और खुश महसूस करता है। यह खुशी के कुछ और पहलू हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर जर्नी और उनके सोल ग्रोथ और उसके जीवन के प्रत्येक एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी हमेशा एक खोज होती है, खुद को जानने, समझने और पूरे यूनिवर्स से जुड़ने की यात्रा। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी के और भी गहरे स्रोत मिलते हैं, जो न केवल उनके संबंधों को बल्कि उनके खुद के आत्मिक और मेंटल ग्रोथ से भी जुड़े होते हैं। यह खुशी उनकी जर्नी के विभिन्न पहलुओं में समाहित होते हैं। आइए जानते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वह अपने अंदर की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और उसका अनुसरण करता है। यह आवाज़ उसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और जब वह इसे सुनकर डिसीजन लेता है, तो उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलती है। जब मैस्कुलाइन अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, तो वह महसूस करता है कि वह अपने एक्चुअल पर्पस की ओर बढ़ रहा है और उसे आंतरिक जो उसे इनर सेटिस्फैक्शन और खुशी देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी का एक और गहरा स्रोत तब बनता है जब वह अपनी कमजोरियों और फेलियर को पहचान कर उन्हें अपनी पावर में बदलता है। यह वह क्षण होता है जब वह अपने फेयर, संकोच और आंतरिक संघर्षों को पार करता है और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाता है। मैस्कुलाइन अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करता है और उन्हें अपनी ताकत बनाता है, तो उसे अपनी पर्सनल पावर तो उसे व्यक्तिगत ताकत का एहसास होता है, जो उसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि वह खुद से सच्चा और ईमानदार होता है। वह अपने भीतर के विचारों, इमोशंस और इरादों के प्रति सचेत और ईमानदार रहता है। वह उसे गहरी संतुष्टि देता है। जब मैस्कुलाइन अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में ईमानदारी बरतता है, तो उसे लगता है कि वह खुद से और दुनिया से पूरी तरह से कनेक्ट हुआ है। वह उसे आंतरिक शांति और खुशी देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी का एक स्रोत यह भी है कि वह अपनी पूरी जर्नी को, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पूरी तरह से अपनाता है। वह जानता है कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसकी जर्नी का एक अनिवार्य पार्ट है। जब मैस्कुलाइन अपनी जर्नी के हर पहलू को आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और समझ के साथ अपनाता है, तो उसे महसूस होता है कि वह पूरी तरीके से विकसित हो रहा है और एक दिन वह अपनी पूरी क्षमता को महसूस करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को असली खुशी तब मिलती है जब वह अपने जीवन के पर्पस को और मिशन को साथ जीता है। वह जानता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई बड़ा पर्पस है और वह उस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता है।
जब मैस्कुलाइन अपने जीवन के पर्पस और दिशा को क्लियर रूप से पहचानता है और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे अपनी जर्नी में एक गहरी सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशी तब मिलती है जब वह अपने कार्यों, विचारों और दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करता है। जब वह जानता है कि उसकी ज़िंदगी का इफ़ेक्ट दूसरों पर पड़ता है, तो वह उसके लिए एक प्रेरणा बनता है, तो उसे अपने जीवन का पर्पस और मूल्य महसूस होता है। यह खुशी उसे तब मिलती है जब वह दूसरों को अपने जीवन के एग्जाम्पल से कुछ सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वह अपने इनर स्ट्रगल से बाहर आता है और मेंटल पीस प्राप्त करता है। यह उसे यह एहसास दिलाता है कि वह सेल्फ ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है और अपनी सोल की गहराइयों को समझ रहा है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आंतरिक संघर्षों को हल करता है और मेंटल पीस प्राप्त करता है, तो उसे महसूस होता है कि अब अपने जीवन के लिए रेडी है और हर चैलेंज का सामना करने के लिए सक्षम है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू यह है कि वह अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से व्यक्त करता है, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो, बिजनेस हो या कोई और क्रिएटिव कार्य हो। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी कला और क्रिएटिविटी का उपयोग करता है, तो वह खुद को पूरी तरह से व्यक्त करता है। क्रिएटिविटी को पूरा करने से पूरी तरह से व्यक्त करता है और उसका काम लोगों तक पहुंचता है, तो उसे आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपने अंदर की पावर और एनर्जी को एक उत्पादन के रूप में व्यक्त किया है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक और खुशी का स्रोत तब बनता है जब वह अपने अतीत के दुखों, पछतावों और गलतियों को छोड़कर प्रेजेंट में जीता है। यह उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पास्ट से मुक्त हो जाता है और प्रेजेंट में पूरा जीवन जीता है, तो उसे मेंटल पीस और खुशी मिलती है, क्योंकि वह समझता है कि जीवन केवल प्रेजेंट में ही जीने के लिए है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खुशी उसके जीवन के पर्पस, इनर ग्रोथ और अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ जुड़ाव में आता है। साथ ही अपनी वीकनेस को पावर में बदलना, इनर स्ट्रगल से बाहर आना और दूसरों को प्रेरित करना उसकी खुशी के बड़े स्रोत हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को सबसे ज़्यादा खुशी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिलती है। हालांकि यह खुशी पूरी तरीके से उनके पर्सनल ग्रोथ या फिर आत्मस्वीकृति और इनर पीस से भी जुड़ी होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के साथ उनका संबंध एक गहरा और एक अद्वितीय स्रोत होता है, तो उन्हें अंदर से सेटिस्फेक्शन और आनंद देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का डीपेस्ट और सबसे असल संबंध उनकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। यह संबंध केवल शारीरिक और मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक लेवल पर यानी सोल लेवल पर भी जुड़ा होता है। जब वे अपनी डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ते हैं, तो यह एक दूसरे के बीच एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, जो उन्हें इनर पीस और खुशियाँ देता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के साथ बैलेंस में होता है और एक दूसरे की ट्रूथ, प्रेम और एनर्जी को समझता है, तो वह खुद को कंप्लीट और सेटिस्फेक्शन फील करता है। जब वह डिवाइन फेमिनाइन को समझता है और उसे अपनी शर्तों पर एक्सेप्ट करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुशी तब मिलती है जब वह अपनी फेमिनाइन को पूरी तरीके से समझता है और उसके ट्रुथ को एक्सेप्ट करता है। फेमिनाइन के साथ उसका संबंध केवल एक बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक और स्पिरिचुअल समझ के साथ विकसित होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को समझता है और उसे बिना शर्त के स्वीकार करता है, तो उसे यह महसूस होता है कि वह किसी को अपनी पूरी सच्चाई और पूरी एनर्जी के साथ प्रस्तुत कर सकता है। यह संबंध उसे इनर सेटिस्फेक्शन और खुशी देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खुशी का स्रोत तब होता है जब वह डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपनी जर्नी में सहयोग करता है। जब दोनों मिलकर अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, तो यह उन्हें एक साथ बढ़ने और ग्रोथ होने का अवसर देता है। यह सामूहिक ग्रोथ और सहयोग उसे अंदर से खुश और सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट करने जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन को सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब वह फेमिनाइन के साथ अपने दिल को पूरी तरह से ओपन करता है और उसे गले लगाता है। यह वह क्षण होता है जब वह दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पूरी तरह से महसूस करते हैं।
यह पल डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए अस्मरणीय होता है, क्योंकि वह अपने इमोशंस को बिना किसी फेयर और संकोच के व्यक्त करता है और अपनी फेमिनाइन के साथ अपनी पूरी सच्चाई साझा करता है। यह इमोशंस और आत्मिक जुड़ाव उसे गहरी खुशी देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए खुशी का एक स्रोत तब बनता है जब वह अपनी फेमिनाइन के साथ अपनी जुड़ाव की गहरी समझ प्राप्त करता है। यह समझ उसकी जर्नी को आसान और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाती है। जब मैस्कुलाइन को यह महसूस होता है कि फेमिनाइन के साथ उसका संबंध एक हाई लेवल पर है, तो वह अपने जीवन के पर्पस को एक साथ जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह उसे गहरी संतुष्टि और खुशी देता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खुशी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ जुड़ाव, समझ और सहयोग में होती है। फेमिनाइन के साथ उनका संबंध सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो उसे भीतर से खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है। यह खुशी उसे तब महसूस होती है जब वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बिना शर्त के एक्सेप्ट करता है और उसके साथ अपनी सच्चाई, प्रेम और एनर्जी को साझा करता है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास और भी डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में और भी कोई पॉइंट है तो वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।